नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर, जिसमें सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री आवास में हुए यूपीए के विधायकों की बैठक की। बारिश की बात भी होगी और साथ में इरफान अंसारी को मिले बेल बॉन्ड के बाद उनकी ओर से दिए गए उस बयान की भी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। तमाम बातें होंगी, डंके की चोट पर होगी। सीएम आवास में यूपीए विधायकों की मैराथन बैठक हुई। सियासी हलचल के बीच इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मंत्री और विधायकों का दावा है कि करीब 4 घंटे चले इस बैठक में सिर्फ सुखाड़ और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। क्षेत्रवार कम बारिश से सुखाड़ की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। खनन लीज को लेकर चुनाव आयोग के संभावित फैसले पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। आवास में यूपीए का महामंथन, करीब 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक, सुखाड़ और विकास योजनाओं पर चर्चा। सीएम आवास में सत्ताधारी दलों के विधायकों की करीब 4 घंटे मैराथन बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री और विधायकों ने कहा कि बैठक में सुखाड़ और सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि कृषि विभाग के द्वारा जो तैयार पीपीटी है उसको लेकर हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे और किसानों के हक में जो भी फैसला लेना पड़े वो लेंगे। माननीय विधायकों की जो क्षेत्र की समस्या है उन समस्याओं को अपने बारी बारी सभी लोगों ने रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से सुने और उसका निदान कैसे हो इस पर पहल किया जा रहा है और क्षेत्र का विकास कैसे हो, गरीबों लाभ कैसे मिले, अभी तक सरकार ने कौन कौन सा बेहतर काम किया, इस विषय पर सभी चर्चाएं हुई और आगे फिर हर समय पर बैठक होते रहेगी। विकास को लेकर जनता की आशा आकांक्षा कैसे पूर्ति हो, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया। नो, अभी कोई परिस्थिति कुछ वैसी है नहीं तो चर्चा क्यों होगी। राज्य के विकास के लिए चर्चा हो रही है। सभी विषयों पर चर्चा हुई है, वो चापाकल से लेकर के सुखाड़ से लेकर के और जो अस्पताल तक सभी पर चर्चा हुई है और पॉजिटिव चर्चा हुई है। हम समझते हैं आने वाले समय में जिस तरह से बातें हुई है और जो कहा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सभी विधायक लगातार फीडबैक देते रहें, क्षेत्र के समस्याओं से अवगत कराते रहें। निश्चित रूप से अगर ये सारी कवायद होगी तो काम तो सरकार बढ़िया कर ही रही है। वो जन जन तक कैसे पहुँच रहा है वो विधायक जानकारी देंगे, तो आने वाला कल जो है महागठबंधन का होगा। बैठक में विधायकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जनहित के मुद्दे उठाए। वहीं बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब विधायकों के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर 24 घंटे विधायक अपनी समस्याएं रख सकेंगे। वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले अब विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। एक पहल किया गया है सीएम साहब की तरफ से कि अब से एक नंबर सारे विधायकों को जारी किया जाएगा, जिसमें कि हम लोग को 24/7 कभी भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि ये कोई वारदात हो गया है, कुछ किसी के साथ कोई घटना हो गया है या कोई ऐसा चीज़ है जिस पे हमको बात करना है या बात रखना है, तो हम वो नंबर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ का निर्णय हुआ है कि कैबिनेट के पहले विधायकों के साथ वीसी किया जाएगा। जिस तरह से अधिकारी करते हैं तो अधिकारी अपना फोरम पूरा करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बैठक में चुनाव आयोग के संभावित फैसले पर चर्चा की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बैठक के बाद सभी विधायक और मंत्रियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे। साथ ही बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। कोई चर्चा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत जी बने रहेंगे। आप बोल दीजिए दादा। मुख्यमंत्री हेमंत जी बने रहेंगे। तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब से सरकार का गठन हुआ तब से हर अगले दिन इस सरकार के गिरने के कयास लगाए जाते रहे हैं। 4 उपचुनावों ने जनता ने पब्लिक डोमेन में इन चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से लोगों ने कहा है। चुनाव आयोग का या ईडी का या सीबीआई का जानकारी तो बीजेपी वालों को पहले होता है, तो हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम चर्चा किस पे करेंगे। अगर हमें बताने का काम करें वो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर सत्ताधारी दलों की बैठक थी। गठबंधन यानी जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायकों को इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन कई विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि आलमगीर आलम ने विधायकों की बैठक में शामिल नहीं होने के कारण गिनाए। साथ ही कहा कि सभी विधायकों ने पहले ही बैठक में शामिल नहीं होने की जानकारी दे दी थी। 3 विधायक तो आप जानते हैं जो कलकत्ता में है। एक विधायक जो दिल्ली से आ रहे थे, उसका फ्लाइट एक बार नहीं 3 बार रांची में लैंड नहीं कर पाया। एक जो है ममता जी
आप लोगों को जानकारी है कि उनका बचा हुआ है। और पूर्णिमा जी वो गए हैं बाहर 3-4 विधायक पहले से हम इन्फॉर्मेशन दे दिया था। सिंकू का तबीयत खराब था, फिर भी वो आज भी वो पहुंचा है। तो हमारा विधायक मंत्री सारे लोग मौजूद थे और कहीं इब्बट नहीं, किसी का मान लीजिए ममता का तबीयत ठीक नहीं है, उसका नहीं, वैसे तो होगा ही। खनन लीज पर चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में अटकलें थी कि सियासी हलचल के बीच यूपी की इस बैठक में चुनाव आयोग के संभावित फैसले को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सिर्फ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं सीएम ने राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने और जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ विपिन की रिपोर्ट। तो अटकलें और कयासों को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन एक अनुभव होता है। मीडिया के जो लोग होते हैं थोड़े अनुभवी होते हैं और पूर्व के कुछ अनुभव होते हैं, उसके आधार पर एक अटकल और कयास हम लगाते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार वो अटकल कयास अपनी उसी परिणति पर जाकर पहुंचे जिसके हम कयास लगाए थे, लेकिन जो राजनीतिक होते हैं वो हमसे भी 2 कदम आगे होते हैं। वो कई बार चीजों को खारिज कर जाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये झारखंड के लिहाज से तो बेहतर है कि अटकल कयास नहीं बल्कि झारखंड के विकास के लिए बैठक हुई थी और ये राहत वाली खबर कह सकते हैं हम इसे। तो चलिए हमारे साथ राकेश हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए राकेश, अटकल कयास को हम किनारे करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक यूपी की जिसकी कमी या जिसका लैक जो है वो हमेशा हम अनुभव करते थे और कई बार विधायक भी कहते थे कि हम अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पाते हैं, गाहे बगाहे उनकी नाराजगी की बातें सामने आती थी। लेकिन बहुत अच्छी बैठक कम से कम राज्य के लिहाज से आज की। देखिए बिल्कुल पंकज, कई मामलों में ये बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है। राज्य के मसले पर यह बैठक बुलाई गई थी। राज्य में जिस तरीके से सुखाड़ की स्थिति बनी है, बारिश हुई नहीं है और उसको लेकर आज की जो यूपी विधायक दल की बैठक थी उसमें चिंता किया गया, उस पर मंथन किया गया और तमाम क्षेत्र से चूंकि विधायक आते हैं तो अपने अपने क्षेत्र की वस्तु स्थिति से भी उन्होंने सरकार को, मुख्यमंत्री को इस बैठक के मार्फत अवगत कराने का काम किया। तो वस्तु स्थिति से सरकार पहले से ही अवगत है। क्षेत्रवार जो विधायक है उन्होंने भी पूरी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार से कुछ मदद मिले। मुख्यमंत्री ने विशेष पैकेज की पहले से ही मांग रखी है। तो ये एक मसला था और इस मसले पर आज की ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इसके अलावे कांग्रेस के जो विधायक हैं जो आगे कई बार इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से निकल कर आती हैं कि उनके जो मसले होते हैं, उनके जो ग्रीवांसेज होते हैं उस पर सरकार एड्रेस नहीं करती है। तो वो भी एक मसला था, उस पर भी कांग्रेस के विधायकों ने खुलकर अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा है और वहां से सकारात्मक जवाब भी मिला है। जेएमएम की तरफ से भी कुछ विधायकों की नाराजगी रही है कि क्षेत्र में जो उनके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि 3 साल लगभग सरकार के होने को है और 2 साल ही बचा हुआ है, तो इस बीच अब 2 साल के बाद जनता के बीच जाना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधायकों के अंदर में एक छटपटाहट है और वो बेचैनी आज की बैठक में नजर भी आई। बहरहाल इन तमाम चीजों से इतर अगर आप देखें तो जो चुनाव आयोग का फैसला आना है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि 23 से पहले चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। खनन लीज आवंटन मामले में जिस तरीके से बातें कही जा रही है कि वह फैसला मुख्यमंत्री के पक्ष में भी हो सकता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जा सकता है। तो इन तमाम कयासों के बीच में यह बैठक जो बुलाई गई है तो इस पर भी मंथन जरूर हुआ होगा। हालांकि ज्यादातर जो नेता जो बैठक से निकल कर आए, सरकार के जो मंत्री बैठक से निकल कर आए, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई है, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद सरकार का क्या ऑल्टरनेटिव होता है, सरकार का प्लान बी क्या होता है, उस पर बाद में डिस्कस किया जाएगा। राकेश, जाहिर सी बात है निर्वाचन आयोग से कोई फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है जो अटकल कयास हम आज लगा रहे उस पर सवाल पूछेंगे। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने सुनी, अंबा प्रसाद ने कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर 24/7 विधायकों के लिए जारी किया जा रहा है और अपने आप में अगर ऐसा हो रहा है, व्यवस्था कैसे होगी इसकी, और ये हो रहा अगर है तो बहुत ही शानदार ये पहल कही जा सकती है। की बात नहीं पहुंच पाती है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज की इस बैठक से एक नई पहल की शुरुआत की है। आप इसे नई पहल के तौर पर कह सकते हैं पंकज, कि अब 24/7 एक नंबर तमाम विधायकों को दिया जाएगा और उनकी क्षेत्र की समस्या हो या फिर उनके आसपास अगर चीजें घटित होती है तो उसकी सीधी जानकारी वो मुख्यमंत्री को दे पाएंगे, वो सरकार तक पहुंचा पाएंगे और उस पर तुरंत एक्शन हो पाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था जो है वो अब वो बहाल होगी। हालांकि वो व्यवस्था कब से बहाल होगी ये कोई टाइम फ्रेम नहीं
नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात की चर्चा हुई है आज की इस बैठक में और ये कहा गया है कि तमाम विधायकों को एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर के मार्फत अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की समस्या को वो सीधे सरकार तक रख सकते हैं। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आई है आज की इस बैठक में कि कैबिनेट की जो बैठक होती है उससे पहले जो विधायक हैं, आमतौर पर वो विधायक पहले नहीं जुड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने एक नई पहल की है कि उनके जो विधायक हैं, सत्ताधारी दल के जो विधायक होंगे, वो कैबिनेट की बैठक से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ पाएंगे। यानी उनका जो अपना ग्रीवांसेज है, उनके जो अपने क्षेत्र के इश्यूज हैं, वो एड्रेस हो पाएंगे और संभवतः कैबिनेट की बैठक में ये चीजें भी आ पाएंगी। तो ये एक दो नई व्यवस्था जो है वो बहाल की गई है आज की इस बैठक में। उसका प्रारूप जो है आप एक तरीके से कह ले कि तैयार कर लिया गया है। हालांकि इंप्लीमेंट कब से होगा इसको लेकर अभी कोई टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो दो नई व्यवस्था बहाल की गई है वो उससे कहीं ना कहीं मतलब राकेश पूरी कोशिश है कि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं जब धरातल पर उतरती है तो कार्यपालिका की उसमें अहम भूमिका होती है और कार्यपालिका की ड्यूटी भी होती है, कर्तव्य होता है कि उन चीजों को आप उन लोगों तक पहुंचाए जो इसके हकदार, जिनके लिए योजना बनी है। लेकिन विधायकों की यानी कि विधायिका को भी इसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका दी जा रही है। कुल मिलाकर कोशिश ये होगी सरकार की अब। बिल्कुल, देखिए एक बैलेंस वे में सरकार चलना चाहती है और खासतौर पर जो राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक कैसे पहुंचे, वो लेमन तक कैसे पहुंचे, जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक सरकार कैसे पहुंचे, उस दिशा में सरकार का यह प्रयास है और यही वजह है कि अब विधायकों को सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो उनके जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचे, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सरकार का रीच हो और उसमें विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है उसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा की गई और उसको लेकर कई तरह के नई चीजें, जो नई शुरुआत आप कह सकते हैं, वो अब आप आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा। और लबोलुबाब जो बैठक का रहा, जिस तरीके से पहले भी बैठक को लेकर कही जा रही थी कि सुखाड़ पर विशेष चर्चा होनी है और स्थिति कहीं ना कहीं राज्य की भयावह है, आप भी इससे वाकिफ है। तमाम जिले जो है वो सुखाड़ की स्थिति में है, 40% से कम बारिश हुई है, तो उस पर मंथन हुआ है और केंद्र से कैसे मदद मिले, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो तमाम विषय इस बैठक में समाहित थे। पंकज, चलिए फिर भी इन सब के बीच में थोड़ा सा राजनीतिक सवाल भी बनते हैं, वो ये कि राकेश ठीक है, हम मीडिया होने के नाते पुराने अनुभव को देखते हुए बहुत सारे सूत्रों के हवाले से भी कई बार अटकलें हम तो लगाते हैं और कई बार हम सच भी साबित होते हैं कि हमारी जो अटकलें थी, हमारी जो कयास थे वो सही हुए हैं। इन सब के बीच में अगर बैठक हो रही है तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ सामान्य है और सरकार पूरी तरह से ठीक है, ये दिखाने की, ये संदेश देने की जनता को कोशिश है कि जनता ये ना समझे कि उनके सर से हाथ हटने वाला है सरकार का। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, तो उससे भी एक जवाब देने की कोशिश इस बैठक के मार्फत पंकज की गई। ये बताने की कोशिश की गई कि यूपीए का जो फोल्डर है वो पूरी तरीके से एकजुट है, यूपीए के जो विधायक हैं वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, चाहे कांग्रेस के विधायकों की बात कर ले या फिर जेएमएम के विधायकों की बात कर ले। तो इस बैठक से एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि हाल में ही कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ बंगाल में पकड़े गए और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की तरफ जो है वो लोग दूसरी नजरों से देख रहे हैं। तो आज की इस बैठक में जिस तरीके से तमाम विधायक पहुंचे थे, हालांकि तमाम विधायक नहीं पहुंचे, कांग्रेस के 4 से 5 विधायक की अनुपस्थिति रही, लेकिन वो निजी कारणों से नहीं पहुंचे थे और इस बात की जानकारी उन्होंने विधायक दल के नेता को दिया भी था। अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के भी 4 विधायक जो हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। किन कारणों से नहीं पहुंचे ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर है कि बैठक में उनकी उपस्थिति नहीं रही। बावजूद इसके तो एक कोशिश जरूर सरकार की तरफ से की गई, यूपीए की तरफ से ये की गई कि पूरा यूपीए इंटैक्ट है और जहां तक संख्या बल का मसला है पंकज, संख्या बल के लिहाज से अगर आप देखें तो सरकार पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन फिर से चुनाव आयोग के उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है और अगर फैसला सरकार के खिलाफ आता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता है, अगर उनकी विधायकी चली जाती है, अगर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, तो ऐसे में क्या विकल्प हो सकते हैं। जाहिर तौर पर जब यूपीए की बैठक हुई, आज इतने बड़े पैमाने पर बैठक हुई है, 4 घंटे से ज्यादा बैठक चली है, तो इस जो गंभीर विषय है, जो आने वाले दिनों में जिसकी गंभीरता और ज्यादा महसूस होगी, तो उस पर जरूर मंथन हुआ होगा। लेकिन ज्यादातर विधायकों की यही राय थी कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा सुखाड़ तक ही सीमित रही। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप फिलहाल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और मुद्दे पर आपसे हमें राय लेनी है, बहुत सारे अपडेट लेने हैं और वो मुद्दा क्या होगा उसके लिए पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, सीएम आवास में यूपी का महामंथन हुआ है और
यूपी के इस महामंथन के दौरान सरकारी योजनाएं कैसे आम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचा पाए और उसमें विधायिका की भूमिका कैसे तलाशी जाए, विधायिका यानी कि विधायकों की भूमिका उसमें सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात सामने आई। साथ ही बात कैबिनेट से पहले विधायकों के साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।